फिक्की राजस्थान स्टेट काउंसिल की ओर से एक दिवसीय राजस्थान मिलेट कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इसकी थीम लिवरेजिंग राजस्थान मिलेट हेरिटेज इनोवेटिव कोलैबोरेशंस एट द फोर फ्रंट रखी गई। राजस्थान मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया गया। इसमें कृषि और खाद्य उद्योग, पर्यटन और आतिथ्य उद्योग के बिजनेस हेड्स, मिलेट स्टार्टअप्स, मेंबर ऑफ फिक्की टास्क फोर्स ऑन मिलेट्स, शोधकर्ता, शिक्षाविद और किसानों ने भाग लिया। ले जाते हैं, उसके उत्पादन में और उसके उपयोग को बढ़ाते हैं, तो न केवल लोगों को एक अच्छा फूड मिलेगा जो बहुत हेल्दी है मिलेट के तौर पर, उनके राइट न्यूट्रिशन देगा, बट जो बहुत सारे किसान हैं, लाखों किसान जो बाजरा से जुड़े हुए हैं राजस्थान के, उनको अच्छा भाव मिलेगा, उनको उत्पादन के लिए और प्रोत्साहन मिलेगा और राजस्थान के गांव-गांव में और पैसा आएगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी जो किसानी से जुड़े हुए हैं और गाँव में और राज्य में और देश में खुशहाली आएगी। तो आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि कैसे सारे स्टेक होल्डर जो मिलेट की वैल्यू चेन में हैं उनको लाए जाएं। इसमें फार्मर भी शामिल हैं, रिसर्च साइंटिस्ट भी शामिल हैं, यूनिवर्सिटी के लोग शामिल हैं और इंडस्ट्री है, ब्यूरोक्रेसी है, प्राइवेट कंपनीज़ हैं, स्टार्टअप्स हैं और कैसे सारे लोग मिलकर एक राजस्थान का मिलेट के डेवलपमेंट के लिए एक रोड मैप तैयार करें ताकि हम राजस्थान में मिलेट को लेकर एक राज्य के समग्र विकास का पथ। अगर मैं बात करूं हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, तो हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने लगातार जो हिंदुस्तान की नींव है उससे बरकरार रखा है। साथ ही अगर मैं बात करूं तो हिंदुस्तान में जितनी प्रकार की जो फसलें हैं और जो अनेक प्रकार की जो चीज़ें जिनका उत्पादन किया जाता है किसान भाइयों द्वारा, वो सिर्फ देश ही नहीं विदेशों में भी प्रसिद्ध है। और अगर मैं बात करूँ मिलेट्स की, तो राजस्थान में जो मिलेट्स की एक लहर अभी आई है ख़ासतौर पर सरकार के सहयोग से। तो चलिए हम लोग हमारे साथ जो किसान बंधु है उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से जो मिलेट्स का उत्पादन अब होने लगा है, सरकार उसमें सहयोग कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार किस तरीके का सहयोग खास तौर पर किसानों को दे पा रही है? मिलेट्स में यह है कि हमने जो बाजरे की बुवाई करते हैं तो उस बाजरे में जो पायनियर है, तो पायनियर का हमारे को उसमें प्रोडक्शन थोड़ा सही बैठता है, तो उस हिसाब से हम लोग पायनियर का करते हैं। और जो और कोई बीज होता है तो उसमें थोड़ा हमको प्रोडक्शन कम होता है, तो उस हिसाब से हम लोग बाजरे का उत्पादन ज़्यादा, बुवाई ज़्यादा करते हैं उसकी, तो हमको उत्पादन उसमें अच्छा होता है, तो हमको अच्छी बेनिफिट मिलता है उससे। और हमको पायनियर का, और पायनियर में जैसे मिलेट्स में ये बाजरा है, सरसों है और इनमें अच्छा उत्पादन हो जाता है। आपको क्या लगता है कि जो उत्पादन है ये किस तरीके से आप किसान बहनों के लिए मतलब बेहतर है और किस तरीके से अगर हम लोग आम जन की बात करें तो उनके लिए भी बेहतर है? हाँ, मेरा नाम सुमन शर्मा है, मैं बस्सी के चकवाजूपुरा गांव में रहने वाली हूँ। तो हम ये बाजरे करते हैं, काफ़ी तरह का बाजरा आता है कंपनी का, लेकिन हमने पायनियर कंपनी से 2 साल से पायनियर कंपनी वाला बाजरा लगाया। इससे हमें बाजरे की उत्पाद भी मोटे दाने में होती है और ये हरा रहता है लास्ट टाइम तक। इससे कटने में भी सुविधा होती है, हमें फूट लेके चलता है, एक पेड़ के साथ में 10 पेड़ होते हैं इससे। आने वाले जो बच्चे, जो आने वाला समय है उसमें जो बच्चे हैं वो जितना ज़्यादा मिलेट्स का इस्तेमाल करेंगे वो उतने तंदुरुस्त रहेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ आपके घर के बच्चों की, तो वो ये मोटा जो अनाज है उसको कितना पसंद करते हैं? मैम पहले पसंद नहीं करते, लेकिन हम जो संस्कार देंगे, हम आदत डालेंगे तो क्यों नहीं बच्चे आगे बढ़ेंगे और इसको लेंगे, और उसको लेंगे तो हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, कोई बीमारी नहीं घेरेगी, तो हमारा भी बचाव होगा, दवाई में पैसा नहीं जाएगा व्यर्थ, और बच्चे हमारे जो भारत का देश है वो आगे बढ़ेंगे, मजबूती रहेंगे। पहले भी तो हमारा भारत मजबूत था, लेकिन आज मजबूत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि खान पीन विदेशों जैसा हो गया, हमारे भारत में विदेशों जैसे। तो हम चाहते हैं कि हम राजस्थान खाना, भारत का जो पहले हेल्थी थे पहले के, तो ऐसे ही बच्चे रहे, ऐसे। हाँ, वगैरह चलेंगे, बिस्किट वगैरह चलेंगे, बच्चे को कुरकुरे वगैरह यही पसंद है, तो इसलिए जब बाजरे के बनेंगे तो अपने आप ही शरीर की। तो बाजरे का थोड़ा सा रुख बदलना पड़ेगा, अलग अलग चीज़ों को ट्राई करना पड़ेगा। कैसे रुख तो बदलना ही पड़ेगा, जैसे कि पहले बाजरे को तो अपन खाली खाने बना के और रबड़ी बना के खाया करते थे, अब इसका केक में, नमकीन में, दूसरे तरीके से यूज में लेना पड़ेगा, तो बच्चों को अपने आप ही फैसिलिटी मिल जाएगी इसकी।
तो देखिए, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ किसान बहनों और किसान बंधुओं से बात की कि किस तरीके से जो बाजरे का उत्पादन है या फिर जो मोटे अनाज का जो उत्पादन है वो इन दिनों किया जा रहा है और लोग उसे खाना भी पसंद करेंगे अगर हम उन्हें वैरायटी में अगर हम लोग कन्वर्ट कर ले, ऐसा किसान बंधुओं को कहना है। और इसी तरीके से सरकार भी लगातार मिलेट्स को प्रमोट कर रही है, मिलेट्स के लिए किसान बंधुओं को सहयोग कर रही है। कैमरामैन जमाल खान के साथ प्राची सैनी, सच पे तड़क, जयपुर।